हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका हमारे इस चैनल प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। सावन मास देवों के आराध्य भगवान शिव का प्रिय महीना है। ये महीना सिर्फ वर्षा, हरियाली और ठंडी हवाओं का ही नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और पुण्य अर्जन करने का अनुपम अवसर है। पुराणों में कहा गया है कि सावन का प्रत्येक दिन मनुष्य को उसके पापों से मुक्त कर परम पद की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए सावन महात्म्य कथा का श्रवण और पाठ विशेष फलदायी माना गया है। इस कथा के पहले अध्याय में हम जानेंगे क्यों सावन महीना भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है, कैसे ये मास साधक की साधना को सिद्धि प्रदान करता है और किस प्रकार ये मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाकर जीवन को नई दिशा देता है। आइए इस दिव्य मास के इस प्रथम अध्याय से अपने जीवन को आलोकित करें और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त करें। सावन मास महात्म्य का प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महापते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके सुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। ये सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों से कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने से आनंद प्राप्त होता है। आप सर्व गुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नर्मता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों को सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रवण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसीलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया है। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, अतः जिज्ञासु, भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु ये मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है।
किसने इस व्रत को किया है? उद्यापन विधि क्या है? देवता तथा पूज्य कौन है? पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं होती हैं? प्रधान पूजन किसका है? जागरण विधि क्या है? किस व्रत का क्या समय है? हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ? इसे पवित्र किस कारण से कहा गया? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया? इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने से योग्य समझा गया है? हे प्रभु, हे दयालु, आप ये सब प्राणियों के उद्धारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वे कृपया कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यत कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। ये सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति जी का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्मामय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल को भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृतत्व सैशान। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काला अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दया में मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 1 संपूर्णम। आप सभी ने धैर्य पूर्वक कथा श्रवण किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। सावन मास की इस पुण्य कथा का हर शब्द हमारे जीवन में नई ऊर्जा, भक्ति और श्रद्धा का संचार करे, यही प्रार्थना है। आगे के अध्यायों में हम और भी अद्भुत प्रसंगों को सुनेंगे, जहां भगवान शिव की महिमा और सावन मास के दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।